बीजेपी वाले कहते हैं कि हमारा प्रत्याशी नया है। 34 साल पहले भी बृजमोहन भी नए थे और आज हमारा प्रत्याशी नया है जो अगले 34 साल तक राज करेगा। दक्षिण जहां उपचुनाव हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी का अवैध किला रहा है। बृजमोहन अग्रवाल जी यहाँ पर अंगद की तरह जमे हुए हैं और जनता का इसने उनको बराबर मिल रहा है। लेकिन जनता बृजमोहन को स्वीकार करती थी, सुनील सोनी को कहीं से दूर दूर तक भारतीय जनता कार्यकर्ता भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं जो आकाश शर्मा जी हैं, युवा हैं, लेकिन अच्छी बात है, लेकिन दक्षिण के मतदाताओं के लिए कोई काम हुआ नहीं है और अनजान चेहरा है। युवक कांग्रेस के लोग ही सिर्फ जानते हैं, युवक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। क्षेत्र की जनता दक्षिण की कोई नहीं जानती। और 35 साल पहले बृजमोहन को भी कोई नहीं जानता था। जब वो आए हैं तो उन्होंने अपना घर बनाया इसे। तो वही आज आकाश शर्मा के लिए फिर से ये दोहराएगा इतिहास कि 35 साल बाद 35 साल का युवा इस विधानसभा में राज करने अब आएगा। मैं संख्या में तो नहीं बता सकता आपको, लेकिन यह है कि मेरे वार्ड से आकाश शर्मा जीत के आएगा। बृजमोहन अग्रवाल सारथी के रूप में सुनील सोनी के साथ चल रहे हैं। जय जोहार छत्तीसगढ़। आप मन देखा था न्यूज़ 72। मैं हूँ हरिवंदन नायक। न्यूज़ 72 आज लेफ्टिनेंट अरविंद दीक्षित वार्ड में आई हुई है, जहाँ पर आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुनील सोनी जी जनसंपर्क में हैं। इस वार्ड के पार्षद कांग्रेस के आकाशदीप शर्मा जी से हम भेंट करने आए हैं। आकाशदीप शर्मा जी, आज आपके वार्ड में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुनील सोनी जी जनसंपर्क में हैं, क्या कहेंगे आप? प्रत्याशी के तौर पर जनसंपर्क तो कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे वार्ड की जनता उन्हें स्वीकार करेगी क्यों। और इसका मैं रीज़न के साथ आपसे बात करूंगा कि 10 साल वो महापौर रहे, 5 साल वो सांसद रहे। सांसद रहने के बाद सबसे बड़ी दुर्भाग्य बात आपको मैं बताता हूं कि वो मेरे वार्ड के रहवासी हैं, लेकिन आज तक उन्होंने अपनी निधि का 51 रुपया भी मेरे वार्ड में नहीं दिया है। 10 लाख का एक कागज़ मंगाया था, लेकिन आज तक वो स्वीकृति हमारे वार्ड में नहीं आई। अब दूसरी बात मैं कहूँ कि हार और जीत की, तो इन बीजेपी वाले कहते हैं कि हमारा प्रत्याशी नया है। 34 साल पहले भी बृजमोहन भी नए थे और आज हमारा प्रत्याशी नया है जो अगले 34 साल तक राज करेगा। दूसरी बात पे आता हूँ कि 10 साल के सांसद, महापौर और एक बार के सांसद, लेकिन कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज भी वो बृजमोहन के नाम पे वोट मांग रहे हैं, अपने काम पे वोट नहीं मांग रहे। आप उनके फ्लैग्स देख लीजिए, आप उनकी बाइट देख लीजिए, 2-2 विधायक घूम रहे हैं। भाई क्यों? विधायक हमने सांसद बनाया ना, तो दूसरा विधायक क्यों चाहिए? हमारा एक ही विधायक होगा आकाश शर्मा। इस बार आप इस बात को आप भी अच्छे से जानते हैं, दक्षिण जहां उपचुनाव हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी का अवैध किला रहा है। बृजमोहन अग्रवाल जी यहाँ पर अंगद की तरह जमे हुए हैं और जनता का इसने उनको बराबर मिल रहा है। मैं थोड़ा सा आपकी बातों को सुधारना चाहूँगा। ये भाजपा का गढ़ कभी ना था, ना कभी है, ना कभी रहेगा। क्योंकि अगर भाजपा का गढ़ होता तो हम जैसे नए लड़के पार्षद बन के नहीं आते, और मेरे जैसे दक्षिण विधानसभा में बहुत सारे पार्षद हैं। ये अगर विधानसभा के तौर पे देखूं तो ये बृजमोहन का गढ़ रहा है, और आज चुनाव में बृजमोहन नहीं है, तो आकाश शर्मा की जीत तय है। बृजमोहन अग्रवाल सारथी के रूप में सुनील सोनी के साथ चल रहे हैं। ये उनका कर्तव्य है कि उस पार्टी के वो वरिष्ठ नेता है, तो उनका जाना बनता है। लेकिन जनता बृजमोहन को स्वीकार करती थी, सुनील सोनी को कहीं से दूर दूर तक भारतीय जनता कार्यकर्ता भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हमारे जो आकाश शर्मा जी हैं, युवा हैं, लेकिन अच्छी बात है, लेकिन दक्षिण के मतदाताओं के लिए कोई काम हुआ नहीं है और अनजान चेहरा है। युवक कांग्रेस के लोग ही सिर्फ जानते हैं, युवक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। क्षेत्र की जनता दक्षिण की कोई नहीं जानती। ये अगर आप कोई पब्लिक कह रही, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका मैं आपको सीधा उदाहरण देता हूं कि पब्लिक कह रही, हम जनता के बीच में जा रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो कहते हैं सुनील सोनी जी यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, महापौर रहे हैं, सभापति रहे हैं, सांसद रहे हैं, जाना पहचाना नाम है। जबकि मतदाताओं के लिए मतदाता कह रहे हैं कि आकाश शर्मा नया नाम है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर युवाओं के बीच में जाए तो युवा सुनील सोनी को तो नहीं जानते, क्योंकि 5 साल सांसद रहने के बाद भी वो गायब रहे, और आकाश शर्मा यहाँ मौजूद रहा है। और रही बात एक बुजुर्गों की, तो वो घर घर तक वो इसलिए नहीं पहुंचा, वो यूथ कांग्रेस का लीडर है। और 35 साल पहले बृजमोहन को भी कोई नहीं जानता था। जब वो आए हैं तो उन्होंने अपना घर बनाया इसे। तो वही आज आकाश शर्मा के लिए फिर से ये दोहराएगा इतिहास कि 35 साल बाद 35 साल का युवा इस विधानसभा में राज करने अब आएगा। लेफ्टिनेंट अरविंद दीक्षित वार्ड के हमारे साथ पार्षद हैं। आप अपने वार्ड से कितने हजार की लीड आकाश शर्मा को दिला रहे हैं?
मैं संख्या में तो नहीं बता सकता आपको, लेकिन यह है कि मेरे वार्ड से आकाश शर्मा जीत के आएगा। जी बिल्कुल, मैं आपसे अपील करना चाहूँगा अपने वार्ड की जनता से, और सिर्फ यही कहूँगा कि अगर 5 साल सांसद रहने के बाद सुनील सोनी ने आपका एक काम किया हो, 101 रुपया का विकास कार्य कराया हो, या 51 रुपये किसी पंडाल समिति में चंदा दिया हो, तो आप बिल्कुल सहमति से वोट दीजिएगा। नहीं तो इस बार एक नया युवा आया है जो हमेशा आपके साथ रहेगा, खड़ा रहेगा। मैं अपील करता हूं कि इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी आकाश शर्मा जी को आप वोट देके बहुत बहुमत से जिताएं। ये थे आकाशदीप शर्मा जी हैं, स्वयं युवा है और युवा के लिए क्षेत्रवासियों को वोट की अपील कर रहे हैं। आप देखते रहे News 72, मैं हूँ हरिबंधु नायक। नमस्कार।